रजनी ने कुकर का ढक्कन खोला तो गुस्से में झल्ला पड़ी। सत्यानाश हो, मेरी सारी दाल जल गई। कितनी बार बोला राकेश मुझे नया कुकर ला दो, पर तुम की मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे नहीं अंदाजा होता कि कितनी सीटी दिलवाऊं। कभी तो दाल 2 सीटी में गल जाती है तो कभी 4 सीटी दिलवाओ तो भी खड़ी की खड़ी रहती है, और आज तो इसमें सीटी ही नहीं आई। मैंने अंदाजे से दाल बनाई थी। बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने कुकर ठीक करवाया था, फिर कैसे खराब हो गया? मुझे क्या पता, यही ठीक करा कर लाए थे। कल फिर जाता हूँ दुकानदार के पास, पूछो तो सही आखिर फिर से खराब कैसे हो गया। बस इसी पुराने कुकर को ठीक करवाते रहना, नया तो तुमसे लाया ही नहीं जाएगा। इस दिवाली भी बोला था मुझे नया कुकर दिलवा दो, पर तुमने बहाना कर दिया कि फालतू के बहुत खर्च हो गए। अरे कुछ रुपयों की तो बात है, तुमसे वो भी नहीं खर्च होते। कितना तो कमाते हो? रजनी, कमाई से ज्यादा खर्चा है। फ्लैट का लोन भरता हूँ, बिजली पानी घर का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस और बाकी अलग से खर्चे रोजाना के। तो मैं तो रोजाना 500 रुपए देकर जाता हूँ। शाम तक जब तुम वो 500 नहीं बचा पाती तो तुम मेरे से पूरी सैलरी बचाने की बात कर रही हो। कर तो रहा हूँ रजनी, और कितना करूं। और फिर एक कुकर की तो बात है, अगले महीने सैलरी आएगी, मैं तुम्हें नया कुकर ला दूंगा। अभी 1 महीना रुक जाओ। रजनी को भी बुरा लगा कि उसने कुकर के लिए कितना सुना दिया। रजनी ने कढ़ाई में दाल को थोड़ा ठीक किया और रात का खाना तैयार किया। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो अचानक राकेश के मौसा मौसी आ गए। रजनी ने कुकर में आलू उबालने के लिए रखे तो सीटी ही नहीं आई। बहू, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए रबर को फ्रिज में रख दो, ठंडे पानी से भी धो सकती हो, ढक्कन को बस प्रेशर बन जाएगा। वही कर रही हो मौसी जी, पर बहुत देर से बन ही नहीं रहा, बार बार तो धो लिया, ये कुकर खराब हो रहा है। हाँ, मेरा तो ढक्कन टेढ़ा हो गया था, अब तो सीटी आ जाती है, पर मन है नया कुकर लेने का। बहू का भी मन है नया कुकर लेने का, अगले महीने राकेश बोल रहा है खरीद लाएगा। बन गया, प्रेशर आवाज आ रही है कुकर में से, शूशू की। कुकर का ढक्कन टाइट करते करते रजनी का हाथ लाल हो गया और वो कमरे में आकर हाथ पर क्रीम लगाने लगी। रजनी कुछ नहीं बोली, वो गुस्से में थी और अपने गुस्से को दबाए वो घर के सारे काम कर रही थी। इतनी देर में काम वाली आ गई। रजनी भाभी, कुकर में से पानी गिर रहा है, गैस बंद कर दूं क्या? अभी आलू हुए नहीं होंगे, रुक मैं आ रही हूँ। रजनी रसोई में गई तो चूल्हे और स्लैब पर सारा पानी फैला हुआ था। भाभी, आप नया कुकर क्यों नहीं ले लेती हो? रोजाना देखती हूँ कि आप कितनी परेशान रहती हो इस कुकर की वजह से। आपके पास कोई दूसरा कुकर नहीं है क्या? है तो, पर वो बहुत छोटा है, उसमें कुछ बनता ही नहीं है, लूंगी अगले महीने। अरे भाभी, कुकर से याद आया, वो माता जी है ना जिनके घर में काम करने जाती हूँ, उनके बेटे की शादी हुई थी। अभी तो बहू दहेज में 4 सीटी वाला कुकर लाई है, बटन दबाकर 4 सीटी सेट करती है, और यकीन मानो कुकर में 4 ही सीटियां बचती हैं। इलेक्ट्रिक बोलते हैं शायद उस कुकर को, आजकल नया आया है वो बटन वाला, पता नहीं कोई सेंसर बोल रही थी। मुझे तो खैर इतना पता नहीं, पर वो उसमें ही खाना बनाती है तो मिनट में खाना बन जाता है और गैस पर फैलता भी नहीं है और ना ही खराब होता है। खाना बनते से 4 सीटी बच जाती है और कुकर बता देता है कि खाना बन गया। अच्छा, पर महंगा होगा, वो तो मुझे नहीं पता भाभी। माता जी की तो बहू लाई थी ना दहेज में, तो उनको तो आराम मिल गया, पहले वो भी परेशान रहती थी। शाम को मौसा मौसी के जाने के बाद रजनी ने कुकर को एक थैली में डाला और ठीक करवाने के लिए बाजार ले गई। रजनी एक दुकान पर चढ़ी, तभी उसे उसकी कॉलेज की सहेली सुषमा मिल गई। कैसी है रजनी, और बता, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैं ठीक हूँ, तू बता, और आजकल क्या चल रहा है? बस वही कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। और तू क्या कर रही है आजकल? मैं कुछ नहीं, घर पर ही हूँ। अच्छा मैडम, ये वाला कुकर है 4 सीटी वाला, यही दे दूं? ठीक है भैया, ये आजकल जो नया है वही है ना, जिसमें खाना बनने के बाद अपने आप ही 4 सीटी बजती है? जी वही कुकर है। दुकानदार ने सुषमा को कुकर दिया। रजनी सब कुछ देख रही थी। और तू बता, तू कैसे आई थी यहाँ? मेरा पुराना कुकर खराब हो गया है, बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए ठीक करवाने आई थी। तो नया खरीद ले, यही वाला खरीद ले मेरे जैसा, बहुत बढ़िया कुकर है। सुना है समय की भी बचत होती है और खाना भी बढ़िया बनता है 4 सीटी में। हाँ लूंगी, पर अभी राकेश जी की नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी ना, तब। अभी तो मुश्किल है, बहुत खर्च हो जाता है परिवार के साथ। रजनी, सहेली होने के नाते एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुझे थोड़ा बहुत अर्निंग करनी शुरू करनी चाहिए। हर समय हस्बैंड से पैसे मांगना भी ठीक बात नहीं। एक औरत को खुद भी थोड़े बहुत पैसे कमाने चाहिए, इससे परिवार और समाज में इज्जत बनती है और अपनी एक अलग जगह हो जाती है। खुद के ऊपर गर्व महसूस होता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। मुझे ही देख ले, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में काम करते हैं, मैंने टीचिंग की हुई थी, स्कूल में जा नहीं पाती क्योंकि बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने घर पर ही कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस होती है, दोपहर में फ्री होती हूँ और कमाई भी अच्छी हो जाती है।
6 साल से चला रही हूँ। टीचर्स रखे हुए हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करना, घर के साथ साथ अपने खुद के पैसे कमाना। पर सुषमा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तुम तो बहुत सालों से कोचिंग सेंटर चला रही हो ना, तो तुम्हें तो आदत है। रजनी, अगर मैं कहूँ तो तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता है। तुम अपनी डांस एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती हो? तुम बच्चों को डांस सिखाओ। कुछ दिनों बाद समर वेकेशन शुरू होने वाली है, देखना बहुत बच्चे आएंगे। समर कैंप लगाओ, तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। और देखना, तुम कुछ ही दिनों में अच्छे पैसे कमाने लगोगी और मेरी तरह 4 सीटी वाला कुकर खुद से खरीद सकोगी। देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। सुषमा की बातों से रजनी को बहुत प्रेरणा मिली। उसने अगले दिन ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा बोर्ड बनाया और घर के बाहर टांग दिया, जिस पर लिखा था रजनी डांस एकेडमी। जी नमस्ते, मुझे अपनी बिटिया को डांस सिखाना है, क्या प्राइस है? जी मैं आपको पैकेज बता देती हूँ, मैंने यहाँ सारे लिखे हुए हैं। लेडी ने अपनी बिटिया का एडमिशन करवाया और एडवांस पैसे रजनी को दे दिए। पहली कमाई देखकर रजनी बहुत खुश हुई। बहू, तुम डांस सिखा रही हो? जी माँ जी, अब से मैं भी काम किया करूंगी। मैंने डांस क्लासेस खोली है, घर पर ही डांस सिखाया करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी कुछ कमाऊं ताकि राकेश जी के ऊपर खर्चों का बोझ कम हो। मैं भी अब कमाना शुरू कर रही हूँ माँ जी। ये देखिए मेरी पहली कमाई। माँ जी चलिए ना, मंदिर चलते, प्रसाद चढ़ाकर आएंगे। हाँ हाँ बहू, चलो चलते हैं। रजनी ने बहुत मेहनत की। उसके पास डांस सीखने के लिए बहुत बच्चे आने लगे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए समर कैंप में रजनी ने खूब पैसे कमाए और उन पैसों को जोड़कर उसने 1 महीने के अंदर ही 4 सीटी वाला कुकर खरीद लिया। राकेश जी, आपको एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? पर मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। पहले मैं दूंगी सरप्राइज, फिर आप देना। ठीक है, पहले तुम दो। ओके माँ जी, जरा वो 4 सीटी वाला कुकर तो लाना। हाँ लाती हूँ। रजनी की सास 4 सीटी वाले कुकर का डिब्बा लेकर आई। क्या, नया कुकर? पर ये कब लिया? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो तुम्हें खुद सरप्राइज देने वाला था। ये देखो, मैंने कुकर के लिए सैलरी में से पहले पैसे अलग करके रख लिए थे। राकेश बेटा, ये कुकर बहू की मेहनत की कमाई का है। बहू पिछले 1 महीने से घर पर डांस क्लासेस ले रही है। डांस के उन्हीं पैसों को जोड़कर इसने ये 4 सीटी वाला कुकर खरीदा है। राकेश जी, मैंने खुद पैसे कमाने के बारे में सोचा कि आपको सरप्राइज दूंगी। आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मुझे तुम पर गर्व है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं इन पैसों का क्या करूं? अब आप इन पैसों को सेव करके रखो, जब जरूरत होगी तो मैं या माँ जी आपसे ले लेंगे। अच्छा, मेरी डांस के बच्चे आने वाले, मैं जरा क्लास ले लूं। और हाँ, शाम को इसी नए कुकर में आपके फेवरेट राजमा चावल बनाऊंगी। रजनी के चेहरे पर एक नई खुशी थी जो उसकी आत्मनिर्भरता दिखा रही थी। शाम को रजनी ने उसी कुकर में खाना बनाया। रजनी को खाना बनाने में बहुत आसानी हुई क्योंकि उसका 4 सीटी वाला कुकर बहुत आरामदायक था। अब रजनी ने कुकर के साथ साथ डांस क्लासेस के पैसों से और भी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। साथ ही वो पैसों की सेविंग भी करने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि ठान लिया जाए तो सब कार्य संभव हो सकते हैं।